नमस्कार, मैं दीपांशी गुप्ता और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ 64 पर। इस वक्त हम आ गए हैं धारूहेड़ा के आरडीएस पब्लिक स्कूल में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने लाई हूँ, जिन्होंने सपने तो देखे लेकिन उनको साकार करने का हौसला भी रखा। तो आइए जानते हैं, मिस्टर सुरेंद्र सिंह से बात करते हैं, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं। तो सुरेंद्र सिंह जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी बिजनेस जर्नी के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में? तो अपने दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं जो न्यूज़ 64 टीम है उसका विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैंने पीछे भी जैसे आपके जो एंकर आए थे उनको बताया था, ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, मेरे लिए तो ये सेवा है। और एजुकेशन को जो बिजनेस समझते हैं उन लोगों के लिए, सीख के लिए मैंने ये स्कूल का शुरुआत की है। और पीछे भी आपकी टीम को भी और बाकी लोगों को भी मैंने बताया था कि स्कूल में ये मेरा नहीं है, ये एक साझा स्कूल है। या पेरेंट्स भी स्कूल के ओनर हैं, बच्चे भी ओनर हैं। और उसी का परिणाम है कि जिस दिन मैंने स्कूल लिया केवल 17 बच्चे थे और अभी लगभग ये 400 संख्या पहुंच चुकी है। और मैंने आपकी टीम को पहले भी बताया था कि हमारे जो 400 बच्चे हैं वो आपके जिस स्कूल में 5 या 6 हज़ार बच्चे उनसे बेटर कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली असेंबली करवाते हैं। उसमें 40 मिनट समय असेंबली को हम देते हैं और उसमें बच्चे को बोलना सिखाते हैं। जैसे आप आज अच्छा बोल रहे हैं तो ये एंकर बन रहे हैं ना, क्योंकि नौकरियां पहले इस देश में बहुत कम है। यदि आप बच्चे को उचित प्लेटफॉर्म देंगे तो शायद वो अपने जो हर विधा में एक्सेल करेगा। और उसी के लिए हम 1 तारीख को जो स्कूल का इनॉग्रेशन डे भी है, जैसे कि मैंने आपकी टीम को पहले बताया, ये स्कूल 1999 से चल रहा था। श्री सिंगल जी, उनके पिताजी की जो यादगार में वो उन्होंने 1 अगस्त को वो एक अपना प्रोग्राम करते हैं। और उसी को मनाने के लिए हमने सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में एक ऑल सब्जेक्ट एग्जीबिशन रखा है। और उसके लिए मैंने इनविटेशन जो इस इलाके के बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें भी भेजा है, डीओ रेवाड़ी के थ्रू भी मैंने भेजा है। और मैं चाहूँगा कि इसमें भी भिवाड़ी, तिजारा, रेवाड़ी, धारोड़ा के बड़े बड़े स्कूल या छोटे स्कूल, कोई क्यों, मेरे लिए स्कूल बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसके जो परिणाम है वो मैटर करते हैं। तो उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ, उनके बच्चे हमारे बच्चों का भी हुनर देखें और साथ साथ वो उनके बच्चे भी अपना टैलेंट शो करें। क्योंकि मैंने बताया ना कि केवल किताबें रटवाना एजुकेशन नहीं है। और भी आपकी टीम को जो मेंबर, उनको भी मैंने बताया था कि इस देश में लिटरेट्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन एजुकेटेड पर्सन नहीं है। और इस स्कूल का ध्येय एक ही है कि हमें एजुकेटेड पर्सन प्रोड्यूस करना है, सो दैट इंडिया वास्तव में भाई जो विश्व गुरु बन सके। और इसीलिए मैं चाहूँगा इस इलाके के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो 1 तारीख को स्कूल में जरूर आएँ, हमारे बच्चों का जो हुनर है वो देखें। और साथ साथ इस इलाके के जितने भी स्कूल हैं उनके ओनर्स से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो भी इस दिन आए और देखें कि भाई किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं। हम किसी स्कूल को नेगेटिव या भाई किसी की हम आलोचना कभी नहीं करते। हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि भाई इस इलाके का भला हो। धरोड़ा में स्कूल्स बहुत हैं लेकिन शायद एजुकेशन नहीं है, और उसी का परिणाम है कि ये संख्या हमारे पास लगातार बढ़ती जा रही है। और कुछ लोग मुझे ये भी कहते थे कि भाई आप लेट हैं, क्योंकि मैंने 4 अप्रैल से स्कूल को टेक ओवर किया है। लेकिन मैं ये उन लोगों को एक ही जवाब होता था, मैं लेट नहीं, मैं 1 साल जल्दी हूँ। क्योंकि इस 1 साल में मैं इतना काम करवा के दिखा दूंगा कि नेक्स्ट ईयर जो मेरे बच्चे हैं वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मैंने पीछे भी आपकी टीम को बताया और बाकी न्यूज़ एंकर्स को भी बताया कि मेरा जो ब्रांड एम्बेसडर ना तेंदुलकर होगा, ना विराट कोहली होगा, ना रोहित शर्मा होगा या कोई फिल्म हीरो होगा। मेरा जो ब्रांड एम्बेसडर होगा वो मेरा खुद का बच्चा होगा। और उसी का परिणाम है कि अब हमारे बाल भवन में, सोमानी कॉलेज में और अलग अलग जगह पे स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों की पोजीशंस आ रही हैं। और इसका सारा श्रेय मैं मेरे साथी जो अमित जी हैं उनको और हमारे जो टीचर्स की टीम है उनको देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ आप जैसे जो आप भाई ये पत्रकार बंधु हैं उन लोगों को भी मैं बार बार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि न्यूज़ 64 लगातार मेरी हेल्प कर रहा है। मैं चाहूँगा कि भाई आप लोगों का चैनल भी दिन रात भी वृद्धि करे हमारी तरह, और भगवान ने चाहा तो ज़रूर हम सफल होंगे। और आप लोगों का जो योगदान है इस स्कूल के प्रति, उसके लिए मैं सदा आप लोगों का ऋणी रहूँगा। तो हमने जाना कि मिस्टर सुरेंद्र सिंह प्रिंसिपल ने बताया कि मैं बिजनेस नहीं, स्कूलों की बच्चों के लिए सेवा कर रहा हूं। तो आज उनका 1 अगस्त को मतलब एग्जीबिशन है और ऑल सब्जेक्ट को लेकर है। तो बच्चे क्या क्या टैलेंट दिखाएंगे, सारे रेवाड़ी, धारूहेड़ा ऑल स्टूडेंट्स आ सकते हैं, सभी शामिल हो सकते हैं। उनके प्रिंसिपल और बच्चे अपना टैलेंट दिखाएंगे। किस किस को उन्होंने इन्वाइट किया है, आइए उनसे जानते हैं।
मैंने इनविटेशन जैसे बताया था अभी आपको, जिला शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी के माध्यम से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को भेजा है। मैं तो चाहूँगा कि भी वो सभी स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, और यदि भविष्य में वो हमारे बच्चों को भी बुलाएंगे तो मैं अपने हमारे बच्चों को ज़रूर भेजूँगा। अभी मेरे पास 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए भी जो है ना इनविटेशन आया है, तो मैंने अपनी टीम ऑफ टीचर्स को बोल दिया कि हमारे बच्चे ज़रूर जाएंगे। और मैंने जिस दिन जब ये स्कूल लिया तो पेरेंट्स अभिभावकों से यही वादा किया था, जहाँ भी मेरे बच्चों को किसी भी जगह अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर भेजूंगा, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लूँगा। और मैं बताया ना, मेरे स्कूल की जो फीस है भी इस इलाके की सबसे कम फीस है। और यदि शिक्षा के स्तर आप देखेंगे, देखो वो तो परिणाम बताएंगे, और अभी हमारा जो 10वीं और 12वीं का परिणाम आया है बहुत ही गुणात्मक परिणाम आया है। हमारे सारे बच्चे मीन्स फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हैं, और मैं तो चाहूँगा कि ये सिलसिला लगातार जारी रहे। और भाई सभी अभिभावकों को भी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो तो ज़रूर आएँ। इसके अलावा 1 तारीख को जिन अभिभावकों का मन है हमारे स्कूल के साथ जुड़ने का, वो भी जरूर आएँ, आके देखें क्या वास्तव में हमने भाई बच्चों के में बदलाव किया है या नहीं किया है। तो सुरेंद्र सिंह जी, जो 1 अगस्त को एग्जीबिशन लगा है, तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चे, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड हों और स्कूलों से टैलेंटेड हों, क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि भाई बच्चों मीन्स स्कूल, देखो सारे बच्चे मेरे हैं, सभी स्कूल के बच्चे ही हमारे हैं, और यदि उनमें प्रतियोगिता होगी तो जो बेस्ट टैलेंट है वो जीत के आए। और उस दिन हमने भाई 3 कैटेगरी में ये इवेंट किया है आयोजित, 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक, 6 to 8 तक, और 9 से 12 तक। और उसके लिए हमने भाई विद्यालय मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम तीनों कैटेगरी में आपको भाई जो ना पारितोषिक भी देंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। मैं, अमित सर और हमारी टीम ऑफ जो टीचर्स है वी विल डिसाइड, और हम फेलिसिटेट करेंगे। साथ साथ जो टीचर्स साथी उनके साथ एज ए एस्कॉर्ट टीचर आएंगे, हम उनके साथ भी चाहेंगे कि उनको भी हम भाई यहाँ उस दिन सम्मानित करें, और इस इलाके के प्रबुद्ध लोग उस दिन जरूर आएँ। तो जैसा कि आपने जाना कि मिस्टर सुरेंद्र सिंह ने अपने स्टूडेंट्सों को लेकर बहुत कुछ कहा है, तो मैं चाहती हूं कि सुरेंद्र सिंह हमें ये बताएं कि जो 10वीं का और 12वीं का जो रिजल्ट आया था उसको लेकर उनमें कितना उत्साह है और वो अपने बच्चों के लिए कैसा उत्साहित दिखाना चाहते हैं। हमारा, मैंने अभी बताया था जी आपको कि परिणाम 100% रहा है, और जो आपके 12वीं के बच्चे हैं जो हमारे पास जितने भी थे वो सारे मेरिट में आए हैं। और मैं तो बताया ना, परिणाम तो भाई नेक्स्ट ईयर दे पाएंगे हम। एक्चुअली ये स्कूल तो पहले से चला हुआ था, हमने तो 4 अप्रैल से लिया था। जो 2-2.5 महीना हमें समय मिला उन बच्चों के साथ काम करने का, मैं उनके अभिभावकों को और उन बच्चों को भी बार बार मुबारकबाद देता हूँ। उनका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है, और मैं तो ये मीन्स वादा भी करता हूँ, यदि वो दोनों बच्चे जो 12th में हमारे पास थे, यदि मुझे पूरे साल मिल जाते दोनों साल के लिए, तो 100% मार्क्स उनके जरूर आते। क्योंकि जो 2-2.5 महीने हमने मिला उन पे काम किया, उसके बाद उनके भी 80% से अबव मार्क्स आए हैं। और मैं मार्क्स में कभी बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चे में ज्ञान होना चाहिए। मार्क्स तो अब बोर्डों में इंटरनल कंपटीशन इतना है, हमारे बच्चे में आपको 1 साल के बाद जरूर बदलाव मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि अब ये संख्या 400 पहुंच चुकी है, और नेक्स्ट ईयर मैं भाई जो ना होपफुल हूँ कि ये 1000+ बच्चा हमारे पास जरूर होगा। तो मिस्टर सुरेंद्र सिंह से मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारे निर्धन गरीब बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने स्कूल में क्या चार्जेस कर रखे हैं, जीरो चार्जेस कर रखे हैं, क्या नहीं कर रखा है, उन सभी के बारे में मिस्टर सुरेंद्र सिंह से जानेंगे, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं आपकी टीम को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे लिए एजुकेशन पहले भी बताया कोई बिजनेस नहीं है। और वैसे तो मैंने आपको बताया दिया मेरी फ़ीस इस इलाके की सबसे कम है, फिर भी जिन भाई बच्चों ने कोविड में या कोरोना के कारण पेरेंट्स को खोया, उनके लिए हमने फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो कर रखी है। मीन्स एडमिशन चार्ज और एनुअल चार्ज उनसे कुछ नहीं लेते। प्लस जिन बच्चों के पेरेंट्स वगैरह शहीद हुए हैं, यदि भाई किसी युद्ध वगैरह में, उन लोगों के लिए भी हमने कोई एडमिशन चार्ज या एनुअल चार्ज नहीं रखा है। और इवन हम भाई जो सरकार का 134 ए के तहत जो बच्चे आते हैं उनको एक मिनिमम फीस में और क्वालिटी एजुकेशन हम देने के लिए वचनबद्ध है। और यदि कोई और भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसको हम पूरा सम्मान देते हैं, और जो भी मीन्स इलाके के लोग उसके लिए बोलते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो जो आरडीएस पब्लिक स्कूल चल रहा है तो किसकी प्रतिभा से चल रहा है, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। अब मैं बताएंगे प्रिंसिपल। मैडम, जो ये मेरा स्कूल है इसका संचालन
मैं राव मोहर सिंह मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट के तहत कर रहा हूँ। और ये ट्रस्ट केवल स्कूल चलाने तक ही सीमित नहीं है, ये गाँव में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जैसे 8 मार्च को मेरे फादर हैं राव मोहर सिंह जी, उनकी पुण्यतिथि होती है। और इस बार उनकी जो 11वीं पुण्यतिथि थी, उसमें मैंने इस इलाके के मीन जो मेरे गांव के इलाके के 15-16 गांव हैं, उन गांव की जो भी प्रतिभाएं थी, जो डॉक्टर्स सेलेक्ट हुए थे बच्चे, या जो बोर्ड में उनका अचीवमेंट अच्छा था, या मेरे जो खुद के गुरुजन थे, उनको मैंने सम्मानित किया था। और जल्द ही हम हर गांव में पुस्तकालय बनाने का काम भी करने जा रहे हैं। ये रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर वगैरह भी हम आयोजित करेंगे। और मेरा मकसद बताया ना भाई, धन कमाना नहीं है, क्योंकि यदि मुझे धन कमाना होता तो मैं जिस स्कूल में था वहाँ मेरी सैलरी लगभग 3 लाख रुपए थी, प्लस मैं 2-2.5 लाख रुपए का ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। मैं तो केवल धारोड़ा में भाई जो ना लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। और मुझे खुशी इसी बात की है कि मेरे पास लगभग भी 50-60 मेरे जैसे भाई जुड़े हुए हैं। उन लोगों को मैं समय पे जो ना भाई पेमेंट का भुगतान कर रहा हूँ। और भगवान मुझे शक्ति इतनी दे कि भाई ज़्यादा बड़े सपने नहीं है मुझे, ना करोड़पति बनना है मुझे, तो यही है कि भाई इस इलाके के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी एक शिक्षा उचित माध्यम से और सस्ती दर पे मिले, यही हमारा सपना है। और भगवान ने चाहा तो हम जरूर, ये हमारा जो मिशन है राव मोहर सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट, हम एजुकेटेड पर्सन प्रोड्यूस करेंगे, ना कि लिटरेट्स। क्योंकि मैंने बार बार एक ही चीज़ कहा है कि बड़े बड़े स्कूल जो हैं वो केवल लिटरेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम करेंगे एजुकेटेड पर्सन। और जिस दिन एजुकेटेड पर्सन प्रोड्यूस हो गए, वास्तव में भारत दोबारा विश्वगुरु बन जाएगा। जैसा कि आपने इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना, बिजनेस जर्नी के बारे में जाना, स्कूल के बारे में जाना, निर्धन गरीब बच्चों के बारे में जाना, तो अब मैं चाहूँगी कि प्रिंसिपल है जो आरडीएस स्कूल के, वो बताए कि क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने इवेंट को लेकर, जो 1 अगस्त को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ऑल सब्जेक्ट को लेकर एग्जीबिशन लगाई है, उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं बताया ना, ये भाई हर बच्चे में प्रतिभा होती है। एनसीएफ 2005 भी बोलता है, और एनईपी जो हमारी आ रही है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका भी ध्येय यही है कि बच्चे में जो नेचुरल गुण है उनको बाहर लाना। और इसीलिए हम ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, और इलाके के सभी स्कूलों से चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें, ताकि उनके अंदर जो इनेंट टैलेंट है वो बाहर आए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है किताबें रटवाना, एजुकेशन का मतलब उसके अंदर जो बेस्ट गुण है उनको बाहर लाना। और इस प्रकार के आयोजनों से बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टीचर्स भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और भविष्य में भी मैं इस प्रकार की प्रतियोगिता, भाई 15 साल के लिए मैंने ये स्कूल लिया है सेठ जी से, तो 15 साल तक मैं लगातार इस प्रकार की प्रतियोगिता करता रहूँगा। और हर महीने आपकी टीम भी आती है, हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। और मेरा तो केवल एक ही संदेश है कि केवल इस देश का भला हो, और वो भला हो सकता है जब हम लोगों को शिक्षित करेंगे। क्योंकि सारी लड़ाइयाँ जो मैंने बताया दिमाग में लड़ी जाती हैं, और जिस दिन हमने दिमाग को प्रॉपरली ट्रेन कर दिया, तो ये जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो हो रहा है वो कभी नहीं होगा इस देश में। तो मैं तो दोबारा आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप मेरा इतना सहयोग करते हैं। जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने मैसेज दिया है स्कूल के बच्चों के लिए, वो टैलेंट पर विश्वास करते हैं, ना कि उनके मार्क्सों पर विश्वास करते हैं कि बच्चा कितने टैलेंट के साथ आ रहा है। और जो 1 अगस्त को इन्होंने जो सभी को इनवाइट किया है, वो सभी पधार हैं, और इनके स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपना अपना टैलेंट दिखाएं। मैं भी यही बोलना चाहूँगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने बात की थी आरडीएस स्कूल के प्रिंसिपल से, और उन्होंने बहुत कुछ बताया था इस स्कूल के बारे में, इवेंट के बारे में, इनॉग्रेशन डे के बारे में। तो अब मैं जानना चाहूँगी, मैं बात करना चाहूँगी इस स्कूल के चेयरमैन सर से, जिनका नाम है अमित कुमार। तो वो बताएंगे हमें कि क्या कुछ इस स्कूल के अचीवमेंट के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं इंडिया चैनल को, इंडिया न्यूज़ 64 का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे स्कूल में आए और उनसे बात करने का समय मिला। मैं स्कूल के बारे में कुछ एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस स्कूल में जब हमने टेक ओवर में लिया था, तो वहाँ पर ये सोच के लिया था हमने कि यहाँ पर शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा था इस क्षेत्र में। यहाँ पर बहुत महंगी महंगी फ़ीस ली जाती है ट्यूशन के नाम पे, और साथ में ट्यूशन के अलावा जैसे एक्स्ट्रा कोचिंग के नाम पे बहुत मोटी फ़ीस वसूली जाती है। तो उसका व्यापारीकरण रोकने के लिए हमने ये स्कूल स्टार्ट किया है। बहुत कम चार्जेस में, बहुत कम ट्यूशन फीस पे हम इस स्कूल में तालीम दे रहे हैं। तो आप इस स्कूल के और किसी अचीवमेंट के बारे में बताएंगे, जो बच्चों का लेकर 1 अगस्त को जो एग्जीबिशन है ऑल सब्जेक्ट को लेकर, उसमें बच्चों के बारे में आप कुछ बताएंगे कि बच्चों ने क्या टैलेंट शो करेंगे अपने? देखिए, जैसे ही हमने स्कूल टेक ओवर में लिया था, उन्हीं दिनों एक साइंस कंपटीशन हुआ था
यहाँ पर अपने सोमानी विद्यापीठ रेवाड़ी में सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमारे बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। जब स्कूल को लिए हुए मात्र हार्डली 2 महीने ही हुए थे, हमारे बच्चों ने वहाँ पर भी सेकंड पोजीशन वहाँ पर बच्चों ने अचीव की थी। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हमारे स्कूल में बहुत सारे शिक्षाविद आते रहते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग है हमारे स्कूल में। कोई रट्टा वाली चीज़ नहीं है कि किसी बच्चे को रटा दिया है, ऐसा कुछ। आप खुद करके सीख रहे हैं बच्चे सारे। इंक्लूसिव एजुकेशन पे ध्यान है, हर एक बच्चे के ऊपर टेंशन है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल बच्चा है, जैसे कई स्कूलों में आपने देखा होगा कि उससे एक पर्टिकुलर सेक्शंस बना देते हैं 20, 30, 50 बच्चों के, और उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन है, सभी बच्चों को साथ लेके तब हम चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये बच्चों के टैलेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चे कितने टैलेंटेड हैं इसके बारे में ध्यान देते हैं, बच्चे कितने परसेंट से मार्क्स ला रहे हैं इसके ऊपर कोई फोकस नहीं। और बच्चों की स्टूडेंट्स के लिए सेवा के लिए खोला है स्कूल, बिजनेस नहीं है कोई। जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया, चेयरमैन सर ने बताया कि हम सभी बच्चों को एक समान समझते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमें चेयरमैन सर ये बताएं कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 1 अगस्त को एग्जीबिशन है ऑल सब्जेक्ट्स को लेकर। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में 10th और +2 का रिज़ल्ट आया है। तो हमारे स्कूल का +2 में भी और 10th में भी 100% रिज़ल्ट रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ ही इस स्कूल का इनॉग्रेशन डे है 1 अगस्त को, तो हम वो भी एक बड़े स्केल पर मनाने जा रहे हैं। और उसमें ज़िले के सभी स्कूल्स को हमने ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए, ऑल एग्जीबिशंस के लिए इनवाइट किया हुआ है, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो। तो हमने सबको बुलाया है इनॉग्रेशन डे के ऊपर। रेवाड़ी ज़िले के सभी स्कूल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, कि 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेज करके यहाँ पर, और वो देखें कि यहाँ पर कितना टैलेंट हमारे इस इलाके में छुपा हुआ है। तो मैं इनवाइट करूँगा सभी स्कूल्स के टीचर्स को और बच्चों को, वो अपने मॉडल्स के साथ यहाँ पर 1 तारीख को एग्जीबिशन में आए।